फौजी आमिर के सामने डट जाने वाली मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना 2 बार कायद आजम की बरसी पर खिताब से इनकार क्यों किया? शफाफ इंतखाबात होते तो सदर बन जाती। 60 की दिहाई में पाकिस्तान में अयूबी आमरीत के उरूज के जमाने में किसी में जुर्रत नहीं थी कि हुक्मरानों से इख्तलाफ कर सके या उनके खिलाफ आवाज उठा सके। इन हालात में अयूब खान ने 1966 में अपने ही दिए गए आइन के तहत मुल्क में सदारती इंतखाब का ऐलान किया तो ऐसा लगता था कि शायद कोई इस इंतखाब में अयूब खान को चैलेंज न कर सकेगा, मगर उस वक्त बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर धान पान नजर आने वाली एक मुअम्मर खातून मज़ाहमत की अलामत बनकर सामने आई। वो थी बानी पाकिस्तान कायद आजम की बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। अंग्रेज साम्राज्य से आजादी और कयाम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में अपने बड़े भाई के शाना बशाना खड़े रहने पर फातिमा जिन्ना को अवाम ने मादर मिल्लत के खिताब से नवाजा था। कायद आजम के इंतकाल के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मुखालिफाना हालात का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो तमाम मुश्किलात से बहुत खुश उसलूबी के साथ ओहदा बरा हुई। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि कायद आजम की वफात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हुकूमत के दरमियान सर्द मोहरी का गुबार छाया और कायद आजम की 2 बरसियां आईं और गुजर गईं। दोनों बार फातिमा जिन्ना ने बरसी के मौके पर कौम से खिताब करने से इनकार कर दिया। उनकी शर्त ये थी कि ब्रॉडकास्ट से पहले वो अपनी तकरीर का मतन किसी को नहीं दिखाएंगी, जबकि हुकूमत शर्त मानने पर आमादा नहीं थी। गालिबन ऐसा खौफ था कि न जाने फातिमा जिन्ना अपनी तकरीर में हुकूमत पर क्या कुछ तनकीद कर जाएंगी। आखिरकार कायद आजम की तीसरी बरसी पर यह तय पाया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी तकरीर पहले से सेंसर करवाए बगैर रेडियो से बराह रास्त नशर कर सकती हैं। तकरीर नशर हो रही थी कि एक मौके पर अचानक ट्रांसमिशन बंद हो गई। चंद लम्हों के बाद खुद ब खुद जारी हो गई। बाद में मालूम हुआ कि फातिमा जिन्ना की तकरीर में कुछ फिक्रे ऐसे थे जिनमें हुकूमत पर कुछ तनकीद थी। वो तो बदस्तूर उन फिक्रों को माइक पर पढ़ती गईं, लेकिन ट्रांसमिशन बंद हो जाने की वजह से वो फिक्रे ब्रॉडकास्ट न हो सके। रेडियो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ट्रांसमिशन में रुकावट की वजह अचानक बिजली फेल होना थी, लेकिन कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार न था। सबका यही ख्याल था कि मिस जिन्ना की तकरीर में जरूर कोई ऐसी बात थी जिसे हज़फ करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया है। इसे एक वाक़े ने हुकूमत पर एतमाद को जितनी ठेस पहुंचाई, उतना नुकसान फातिमा जिन्ना के चंद तनकीदी जुमलों ने नहीं पहुंचाया था। तनाज़ात से दूर रहने के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खुद को मुल्की सियासत से अलहदा कर लिया था, मगर अयूब खान के माशाअल्लाह ने उन्हें एक बार फिर मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए मैदान सियासत में आने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे इस बाहिम्मत खातून ने अयूबी फस्तायत को ललकारा और ये जानते हुए भी कि सियासी खेल के सारे रूल्स और रेफरी एक आमिर की जीत के लिए बनाए गए हैं, इंतखाबी मैदान में मुकाबले का ऐलान कर दिया और पिराना साली में न सिर्फ आमिर के मुकाबले में खुद डट गईं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपोजिशन की तमाम जमातों ने उन्हें अपना मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया था। सदारती इंतखाब में अयूब खान का निशान गुलाब का फूल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का लालटेन था। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए 1 माह की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि आम लोग फातिमा जिन्ना को सुनने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हर फरीक के लिए ज्यादा से ज्यादा नो प्रोजेक्शन मीटिंग्स मुनक्किद करने की हद लगा दी, जिनमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिक डेमोक्रेट्स या सहाफी शरीक हो सकते थे। अवाम को इन इजलासों में आने की मुमानियत थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी इंतखाबी मुहिम में सिमताज मुआहदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अयूब खान ने इस मुआहदे में ऐसी शराइत तस्लीम कर ली हैं कि वो पाकिस्तान के 3 दरियाओं से दस्तबरदार हो गए और इनका कंट्रोल भारत के हवाले कर दिया। इंतखाबात का इनेकाद हुआ तो अयूब खान बहैसियत सदर पूरी सरकारी मशीनरी और हर तरह का दबाव बरतने के बाद हस्बे तवक्को भारी अक्सरियत से फातिमा जिन्ना को हराने में कामयाब हो गए। अगरचे मादरे मिल्लत को अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल थी, मगर गैर जमहूरी हुक्मरानों के वज़े करदा गेम रूल्स ने उन्हें इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने न दी और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, यहाँ तक कि उनकी हुब्बुल वतनी को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद मुल्क के 2 बड़े शहरों कराची और ढाका में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कामयाबी हासिल की, जहाँ ख्वानगी का तनासुब सबसे ज्यादा था। जेदे मुसलसल और अज़्म पेहम की पेकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 31 जुलाई 1893 को जिन्ना भाई पूंजा और उनकी अहलिया मिठी भाई के घर कराची के इलाके खरादर की वजीर मैंशन नामी इमारत में आग खोली। ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। उनके सबसे बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो बाद में जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा और आजाद मुमलिकत पाकिस्तान के बानी बने। उनसे छोटे भाई अहमद अली, बंदे अली, रहमत अली और 2 बहनें मरियम और शीरी थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1902 में बम्बई के बांद्रा कॉन्वेंट की तालिबा बनी और 1919 में कोलकाता की इंतहाई आला मयार यूनिवर्सिटी से मुलहिक डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया। डेंटल
सर्जरी की सनद लेने के बाद 1923 में उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रफाकत में आजादी की जदोजहद में भी शरीक रही। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हिजरत करने वाली खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए उन्होंने विमेन रिलीफ कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने ही आगे चलकर ऑल पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन की शक्ल इख्तियार की, जो बेगम राना लियाकत अली खान की कायम की थी। 9 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस जहाने फानी से कूच कर गयीं। अगरचे सरकारी तौर पर आपकी मौत की वजह हरकत कल्ब बंद होना बताई गई थी, मगर ये बातें भी आम थी कि उनकी मौत में मुबैना तौर पर उस वक्त के हुक्मरानों का हाथ था। मोहतरमा के खानदान ने उनकी मौत की वजह जानने के लिए इंक्वायरी का भी मुतालबा किया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर था जो अपनी महबूब रहनुमा को उनके सफरे आखिरत पर अलविदा कहने आया था। ये जनाजा मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जनाजों में शुमार किया जा सकता है। मादरे मिल्लत की तदफीन कायद-ए-आज़म के मजार के अहाते में की गई। यूं मोहतरमा फातिमा जिन्ना खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर इस मुल्क के अवाम और सियासतदानों को जमहूरियत, शहर आज़ादी और हुकूक इंसानी के लिए अमली जद्दोजहद का दरख्शां रास्ता दिखा गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।